जय भीम। नमस्कार। आज एक वाकया दलित समाज का शोषण हुआ। जिला अजमेर, तहसील रूपनगढ़, गांव नौसल में एक दलित परिवार ओम प्रकाश रेगर के घर में उसके माता पिता के साथ सवर्ण जाति के लोगों ने उनके खेत में हानि पहुंचाई और उनको जब न्याय नहीं मिला तो ओम प्रकाश रेगर ने फांसी लगाते समय आखिरी पत्र लिखा कि चंद्रशेखर आज़ाद मेरे को अग्नि अर्पित करेगा, और उस बॉडी को रूपनगढ़ के अस्पताल में रखा गया 4 दिन तक। और चंद्रशेखर आज़ाद जो अपने आप को बताता है, जबकि वो चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, वो धोखा देता है। इस बात की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वहाँ मुझे भी सूत्रों से पता लगा कि एक रेगर समाज के बेटे ने आत्महत्या कर ली, स्वर्ण जाति के लोगों से अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर। मेरा भी वहाँ जाना हुआ। उस डेड बॉडी को 3 दिन अस्पताल में रखा गया और मेरा ऐसा मानना है कि उस डेड बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ तेजाब जैसी चीज़, कोई ऐसा केमिकल डाला गया जिससे कि वो उफान मारने लगे और डेड बॉडी जो थी, वो लोग भी ये कहें कि इसको दाह संस्कार दिया जाना चाहिए। दलित समाज के लोग रूपनगढ़ तहसील में मांग कर रहे थे कि ओम प्रकाश रेगर के परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए, ओम प्रकाश रेगर के जो अपराधी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद और उसके चमचे, मेरा ये पूछना है कि उसके जो चमचे हैं वो क्या काम करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, और वो स्वर्ण जाति के लोगों से मिल करके इस बात की जांच होनी चाहिए। मिल करके उस डेड बॉडी को दाह संस्कार करने के लिए निर्णय किया। और उस समय मौजूद मैं भी था। मैंने कहा कि भाई आप दाह संस्कार करने की तैयारी कर दी, आपने समझौता करा दिया, लेकिन समझौता किन शर्तों पे हुआ, कौन से नियम से हुआ? पता लगा कि वो सड़ने लग गई, बदबू आने लग गई, इसलिए उसका दाह संस्कार कर देना चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद बोला मैं वकील हूँ और मैं इनकी वकालत करूँगा और इनको न्याय दिलाऊंगा। और जैसे ही दाह संस्कार किया, मैं भी वहाँ मौजूद था दाह संस्कार में, और वो चिता को जो पूड़ा दिया गया था, मैंने भी आखिरी में उसके टच किया था कि मैं दिल्ली से वहाँ गया। और मुझे ऐसा लगा, उस समय भी मुझे आभास हो रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद स्वर्ण जाति के लोगों से मिल गया और ये मामला रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। लेकिन परिवार के लोगों ने जो चाहा, अब 3 वर्ष बीत गए। ओम प्रकाश रेगर की बेटी, परिवार की बेटी, उसकी शादी सितंबर 2025 में हुई और चंद्रशेखर आज़ाद को ओम प्रकाश रेगर की बहन खुद दिल्ली में निमंत्रण देने आई और मुझे कोई निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उस शादी में भी शरीक नहीं हो पाए और फ़ोन करते रहे कि मैं बिज़ी हूँ, हवाई जहाज़ से आऊँगा, देर हो जाएगी, मैं जल्दी आ जाऊँगा, इस तरीके से। और उस 3 साल के अंदर उस ओम प्रकाश रेगर के परिवार का राजनीतिकरण करके अपना निजी स्वार्थ लाभ लेने का काम किया, ऐसा मेरा मानना है। मैं चाहता हूँ उस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद एडवोकेट है, और मुझे भी आश्वासन दिया था, तो 3 साल में मुकदमों में क्या हुआ? वो मुकदमे तो डिस्पोज ऑफ हो गए, डिसमिस हो गया। जो कंप्लेंट फाइल की गई थी उसके अंदर उनको सजा ही नहीं हुई सवर्ण जाति के लोगों ने। और शादी के अंदर भी पिछले 3 साल में चंद्रशेखर वहाँ गया ही नहीं, शादी के बाद भी और शादी में भी, और ये सब 3 साल तक मामले चले। और आज मेरा ऐसा मानना है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, उस संविधान के तहत हमारे दलितों का जो शोषण होता था उसे रोक लगनी चाहिए। लेकिन आज भी काशीराम साहब के नाम से जो पार्टी बनाई, काशीराम साहब ने अपना जीवन निछावर कर दिया कि दलितों का शोषण जो होता है उस पर रोक लगनी चाहिए, उनको राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, उनका सामाजिक सम्मान होना चाहिए।
ये चंद्रशेखर आदमी जो है काशीराम के नाम का भी दुरुपयोग करके और लोग की भावनाओं से खिलवाड़ करता है और अपना निजी लाभ लेता है। मेरा ऐसा मानना है कि सांसद बनने के बाद इसने कितने मुकदमे समाज के लिए लड़े, खुद वकील बताता है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस पर एक बड़ी महापंचायत, एक गोष्ठी होनी चाहिए। और देश के लोगों ने माना था कि बहन मायावती जी थोड़ा सा हल्की पड़ रही हैं, अब प्रचार प्रसार कम हो गया, तो एक चंद्रशेखर आज़ाद नाम का व्यक्ति है, इसकी अब मदद करते हैं। और लोग ऐसा, क्योंकि समाज के साथ तो शोषण ही हो रहा है, अब कोई ना कोई किसी को देखना चाहता है समाज का आदमी कि मेरे देश का, समाज का बेटा, कोई ना कोई बेटी नेता बने, लेकिन वो अपना निजी स्वार्थ करके और अपना लाभ लेने का काम कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है इसकी जांच कराने के लिए, और अब तो इसकी निजी शिकायतें भी आने लगी, और निजी शिकायतें भी गंभीर, महिलाएं, समाज की बेटियां, उनका शोषण होने की शिकायतें आने लगी। तो मेरे समाज के लोगों, आप मुझे सलाह दीजिए और अपनी राय बताइए, क्या इसके ऊपर एक विचार गोष्ठी, एक महापंचायत समाज की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि चंद्रशेखर आज़ाद तो एक शहीद थे और वो ब्राह्मण समाज में पैदा हुए, उनका कंपैरिजन करके भावनाओं को जो है ठेस पहुंचाने का काम करता है, और लोग समझते हैं कि ये चंद्रशेखर आज़ाद का ही परिवार का है। तो मेरी प्रार्थना है कि एक बड़ी विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाए। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने विचार अपने कमेंट्स बॉक्स में जाके प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।